जय माता की, राधे राधे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो संतोषी मैया की जय। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको एक लक्ष्मी माता की कृपा के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब भी माता रानी अगर किसी पे प्रसन्न होती हैं, किसी पे दया करती हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो किस रूप में करती हैं। इसलिए सभी मेरे प्यारे भक्तों से निवेदन है कि वो कभी दुखी ना हों। अगर कभी दुखी हों तो भगवान पे हमेशा विश्वास बना के रखें। एक बार एक गरीब परिवार था जिसमें कि उनके पति पत्नी और सास साथ में रहती थी। तो जो पति पत्नी थे उसमें से उनके पति की जो तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, वो इतनी ख़राब हो गई कि वो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और रोजी रोटी करने के लिए भी वो नहीं जाते थे, बाहर कोई काम करने के लिए भी नहीं जा पाते थे क्योंकि वो बिस्तर से ही नहीं उठ पाते थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी मालती, वो हमेशा ही उनकी सेवा करती थी। उनको कोई भी रोज़गार ऐसा नहीं मिला जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके। तो मालती जो वो कुछ कलाकारी जानती थी, तो उसने अपने घर पे ही वो काम करना शुरू किया। उसने भगवान की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना शुरू की, उस पर रंग भरना शुरू किया और थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ करके अपने भगवान की मूर्तियों को ले जाकर बाज़ार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती थी उससे घर का खर्चा चलता था। कभी वो घर पे जल्दी भी आ जाती थी, कभी घर आने में लेट भी हो जाती थी, समय लग जाता था। तो उसकी सास उससे बहुत दुर्व्यवहार करती थी, उस पर बहुत चिल्लाती थी और उसको बहुत परेशान करती थी, उसको ताने मारती थी। तब उसका पति उसको बोलता था कि तुम पूरी रात तुम मूर्तियाँ बनाती हो, सुबह सारा घर का काम करके तब तुम बाज़ार चली जाती हो और तुम मेरी भी कितनी सेवा करती हो, सास का भी कितने ताने सुनती हो। तो वो यही बोलती थी कि आप परेशान मत होइए, ये दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, माता रानी सब पे कृपा करेंगी। एक दिन की बात है कि वह रो रो कर मूर्तियाँ बना रही थी और अपना दुख के साथ में विलाप कर रही थी कि हे माँ, क्या मेरे दिन ऐसे ही रहेंगे, क्या मैं ऐसे ही दुखी रहूँगी, क्या मैं गरीबी रहूँगी, क्या मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और इतना मैं मेहनत करती हूँ, घर भी चलाती हूँ, लेकिन उससे 4 पैसे भी मैं नहीं जोड़ पाती जिससे कि मैं अपने पति का इलाज करा सकूँ। तो भगवान माता रानी जी ये उनकी बातें सुन रही होती हैं और वो दुखी होकर वहीं पर सो जाती है। सो जाने के बाद में वो सुबह उठ के देखती है कि जो उसने 3 लक्ष्मी की मूर्ति बनाई थी उसमें से एक मूर्ति गायब हो जाती है। वो परेशान होकर ढूंढने लग जाती है कि आखिर मूर्ति गई कहाँ। तो फिर वो तभी वहाँ पर दरवाजे पर एक छोटी सी कन्या आती है। छोटी सी कन्या जब आती है तो वो दरवाज़ा खटखटाती है। तो मालती जाकर देखती है कि ये कौन है। तो वो उसका परिचय पूछती है। वो बोलती है कि मैं अपने पिताजी को ढूंढ रही हूँ और मुझे भूख लग आई है, क्या मैं आपके घर पे आ सकती हूँ। तो मालती जी उस पर दया करती हैं और बोलती हैं कि हाँ, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो तुम उनके साथ चली जाना। अभी तुम बहुत हारी थकी लग रही हो तो तुम यहाँ पर मेरे घर पे विश्राम करो, अन्न जल ग्रहण करो। तो वो छोटी सी कन्या उनके घर पे जब आती है तो एक अलग सी चमक होती है उसके चेहरे पर। उसकी वेशभूषा बिल्कुल एक देवी माँ की ही तरह होती है। मालती उसको खाना खिलाती है, उसका सही से उससे बात करती है, उसकी खूब सेवा करती है, उसके घर का हालचाल पूछती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि वहाँ पर उसके पिताजी अभी तक लेने नहीं आए या उसके पिताजी उसको कहीं दिख नहीं रहे, तो मालती बोलती है कि अब मेरे बाज़ार जाने का टाइम हो गया, मैं मूर्तियाँ बनाकर बेचती हूँ, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ बाज़ार में चलो, अगर तुम्हारे पिताजी वहाँ मिल जाएँ तो तुम उनके साथ में चली जाना। लेकिन जब वो उस कन्या को लेकर बाज़ार में जाती है तो जो वो पूरे दिन में सामान बेच पाती थी वो कुछ ही देर में उसका सारी मूर्तियाँ बिक जाती हैं। तो मालती बहुत ही आश्चर्यचकित होती है और बोलती है कि अरे, मैं तो पूरे पूरे दिन लगा देती थी तब भी मेरी मूर्तियाँ नहीं बिकती थी, आज इतनी जल्दी सारी मूर्तियाँ कैसे बिक गई और वो भी समय से पहले। मालती बहुत खुश होती है, लेकिन इस बात पे दुख होती है कि मैं इस कन्या को लेकर आई हूँ, ये मेरे साथ बैठी हुई है लेकिन इनके पिताजी नहीं आए। तो वो उसको धीरज बंधाती है। वो बोलती है तुम थक गई होगी मेरे साथ में, चलो घर चलते हैं, तो मैं कुछ खिला पिला देती हूँ, तुमको भूख लग गई होगी। तो वो उसको घर लेके जाती है, उसको खाना खिलाती है, लेकिन उसके पिताजी वो वहाँ नहीं आए होते हैं। तो वो उसको अपनी बेटी मान लेती है और अपने पास ही उसको सुलाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसको बहुत ही लाड़ दुलार करती है, जैसे कि उसके मातृत्व के जो पल होते हैं वो उभर आए हों। और वो उस बेटी से अपना मन ही मन में जब वो बेटी सो जाती है तो मन मन में कहती है, हे देवी माँ,
मुझ पे कृपा करो, मेरे पति का रोग दूर करो, मेरे पति का कष्ट दूर करो। अब मुझे जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ उससे 4 पैसे मैं सही से कमा नहीं पाती हूँ, तो मेरे मुझ पे कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस घर में सुख शांति बनी रहे और मेरी गोद जल्दी से भरो। तो जब वो सुबह उठती है तो देखती है वहाँ पर वो कन्या है ही नहीं। फिर वो बहुत ही दुखी हो जाती है, वो कन्या कहाँ गई, मेरे साथ ही सोई थी। वो जब अपने पति के पास जाके देखती है तो पति को सारी कहानी बताती है। तो थोड़ी देर में देखती है कि पति पूरे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपनी चारपाई से। तो कहते हैं अरे मैं तो बिल्कुल सही हो गया, मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल सही हो गए, पता नहीं मुझे ये शक्ति कहाँ से मिली। तभी उसकी सास भी आती है और वो उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है और बहू को बोलती है कि मैं तुझे बहू की तरह नहीं, तुझे बेटी की तरह पालूंगी, बेटी की तरह रखूंगी। तू हम सबका इतना सुनती है, हम सबका इतना ध्यान रखती है और मैं तेरे साथ कितना दुर्व्यवहार करती हूँ, लेकिन आज के बाद में माफ़ कर दो बहू और मैं तुझे अच्छे से रखूँगी। इस तरह से वो लोग बहुत खुशी खुशी माता रानी के पास जाते हैं। लेकिन मालती को ये चिंता होती है वो कन्या गई कहाँ। जब वो भागी भागी दरवाजे पे जाके देखती है तो लाल पैर के निशान दो जो हमारे गुंजे होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं दरवाजे पर। तो बाहर जाके देखती जो मूर्ति खो गई होती है वो भी मिल गई होती है। तो वो समझ जाती है कि लक्ष्मी माता हमारे घर आई थी। घर पर आके देखती है, माता रानी से मंदिर में विनती करती है तो देखती है अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। तो बहुत खुश होती है और सभी लोग मिलकर माता रानी की कृपा का अभिवादन करते हैं, उनके आशीर्वाद को समझते हैं, उनके भाव को समझ जाते हैं कि यह स्वयं कन्या के रूप में माता रानी ही आई थी। हे माता रानी, जिस तरह से आपने उनके घर पे कृपा की ऐसी सभी भक्तों पे कृपा करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।